बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते और दूसरों को खिलाते बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये याद दिला दूँ कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए इनाम होगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले रिसीव हों। तो गाइस, हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं सबके मनपसंद पकौड़े, और यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। मैं इत्तेफाक से कल एक जगह गई थी तो वहाँ पर मैंने पकौड़े खाए थे। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर अच्छे पकौड़े मिलते हैं। तो वो पता नहीं शायद दिन ख़राब था या क्या था, वो इतने बुरे पकौड़े थे कि मतलब इसको ऐसे कहना नहीं चाहिए, मगर वो वाकई बहुत बुरे थे। उनको खा के बाद में बस दिल ही ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ सियालकोट में जो रेडियो के ऊपर बहुत अच्छे वाले पकौड़े मिलते हैं ना, मतलब सियालकोट में आप जाएंगे, सियालकोट गुजरावाला और वज़ीराबाद, आप कहीं किसी छोटी सी रेडी पर से भी पकौड़े खाएंगे ना तो उनका जायका इतना ज़बरदस्त होगा कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो झटपट से शुरू करते हैं अपना आज की पकौड़ा रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब ले लिया है बेसन। उसमें मैं डालूंगी आलू जिस तरह की आप मर्जी चाहे काट लें। मैं थोड़े इनको इस टाइप का काटती हूँ, दरमियाने साइज का। प्याज ले ली, मैं धनिया भी काटा हुआ है मैंने, 1 पत्ते पुदीने के भी थे और पालक। इसके बाद आपने कुछ मसाले ऐड करने हैं। उसमें आप ऐड कर लीजिए सूखा धनिया, अनारदाना। अनारदाने को हमेशा साफ करके डालें। उसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे। कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं ना और उसको फ्राइंग की उससे आपने गुजारना है, उसमें नमक की मिकदार जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। ये जाएगी आपकी धड़ा मिर्च, आधा टीस्पून आपकी जाएगी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ताकि कलर अच्छा सा प्यारा सा निकल के आ जाए। थोड़ा सा हम डालेंगे काली मिर्च। अच्छा जी, अब कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम डालेंगे इसमें अंडा। जी हाँ, बिल्कुल। अंडा जो होता है ना, ये आपके जो पकौड़े हैं ना इनको क्रिस्पीनेस देता है। ठीक है, चम्मच मैंने बहुत ज़ौक़ और शौक से पास रखा था, लेकिन मैं जब तक हाथ से काम ना करूं तो मुझे मज़ा ही नहीं आता किचन में काम करने का। आपने हल्के हाथ से पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी का कोई टेबल स्पून का किसी चीज़ का हिसाब नहीं होता। ये बस आपने देखना है कि आपका जो आप चीज़ तैयार कर रहे हैं वो अच्छे से हो जाए तैयार। तो गाइस, यहाँ पर ये हमारा जो है वो बनकर तैयार है मटेरियल। और चलिए फिर चलते हैं, चल के इनको फ्राई करते हैं, दिखाती हूँ किस तरह से इनको फ्राई करना है। इसी तरह से पकौड़े बना के रखते जाएं और मैं आपको जल्दी से डिश आउट करके दिखा देती हूँ।
कितने मज़ेदार खस्ता से ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही आप भी ट्राई करें और सर्दियों के दिन हैं इसी तरह की चीज़ें बना कर खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।